अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त रेसिपी जो है हमारी सोहन हलवा की रेसिपी। और आप इसका टेक्सचर देख लें कितना ही ज़बरदस्त है। तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए हम बनाते हैं अपना सोहन हलवा। मैंने यहाँ हैवी बॉटम पैन ले लिया है जिसमें मैंने डाल दिया है 1 कप मैदा और आधा कप अंगूरी या समनक। मैं किसी रोज़ आपको अंगूरी बनाना सिखा दूंगी। फ़िलहाल आप किसी भी पंसार स्टोर से इसको इजीली बाय कर सकते हैं। और हमने इसके लिए लेना है 1 लीटर दूध। और मैं यहाँ पे फुल फैट क्रीम दूध यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप मिल्क पैक या मिल्क पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने खुला दूध ही यूज़ करना है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इस दौरान मैंने आंच नहीं लगाई हुई, बग़ैर आंच के मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए जिसमें कोई भी गुठली या लम्स ना हो। इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और आप देख लें कि ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है और इसमें कोई भी गुठली नहीं है। तो मैंने आंच लगा दी और इसको इस तरह से हम गरम करेंगे। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है, अगर आपने चम्मच ना हिलाया तो ये लग जाएगा। तो हमने इस तरह हल्के हाथ से इसमें चम्मच को चलाना है। फिर हमने 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देनी है और देखें इस तरह से ये थोड़ा इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अगर आपको इस स्टेज पे ये बहुत गाढ़ा लगे तो आप इसमें आधा कप दूध ऐड कर सकते हैं। तो अब देखें ये यहाँ पे इस तरह का हो गया है। इसमें हल्के हल्के आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो मैंने डाल देना है 2 चम्मच यानी 2 टेबलस्पून नींबू का रस। ठीक है, इस तरह से हमने नींबू का रस डालना है। लेकिन जब आप नींबू का रस डालेंगे तो आपने आंच बंद कर देनी है और बंद आंच पर आपने इसको 5 से 6 मिनट ढक कर रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये जो लेमन है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम उसके बाद आंच अपनी जला देंगे और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ये पानी छोड़ देगा और ये देखें ये कुछ इस तरह से कर्डल सा हो जाएगा जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है। तो इस स्टेज पे हमने ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं मारना वरना ये बहुत ही बारीक हो जाएगा। हमें इसका अच्छा सा टेक्सचर चाहिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसे इतना पकाना है कि इसका पानी रिड्यूस हो जाए और इसका कलर हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आप यकीन करें इसका रिज़ल्ट अमेजिंग आता है क्योंकि ये कम ऑयल में, कम घी या कम चीनी में बना है। तो ये हेल्दी है और शुगर वाले इसे खा सकते हैं 1 से 1.5 पीस तक, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब देखें इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसको हमने मज़ीद कुक करना है। ये देखें इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छे से एक एक दाना इसका ऐसे अलग हो गया है। ठीक है, ये देख लें आप कितना ज़बरदस्त ये कुक हो चुका है। अच्छा, इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे डालने हैं 2 टेबलस्पून चीनी के। ठीक है, और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 लीटर दूध में और मैदा 1 कप और समनक में मैंने 2 चम्मच चीनी यूज़ किया है। और हम इसको अगेन मिक्स करेंगे उस टाइम तक जब तक ये अच्छे से थिक हो जाए। और यहाँ पे मैंने डाला है इसमें 3 टेबलस्पून घी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून चॉकलेट पाउडर। ये अनस्वीटेड चॉकलेट पाउडर है, आपने कोई भी शुगरी पाउडर यूज़ नहीं करना। इसको हम हल्का सा डार्क कलर दे रहे हैं और इस तरह से हमने इसे मिक्स करना है। अगर इस स्टेज पे आपको इसका कलर हल्का नज़र आए तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना या 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप इसको सर्दियां हैं इस्तेमाल करें, बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन जब आप बना लेंगे
तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अपने हाथ से सोहन हलवा बनाया है और ये बाज़ारी हलवों से बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी और साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ है। और आपने चीनी और घी को एक अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया, यानी ना तो ज़्यादा हमने यूज़ किया है, क्योंकि बाज़ार में जो सोहन हलवे होते हैं उसमें घी और चीनी की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये कैलोरीज़ में थोड़ा सा लो है और शुगर भी इसमें थोड़ी कम है। अच्छा, यहाँ इस स्टेज पे मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया, क्योंकि मुझे कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो इसके कलर को थोड़ा डार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाल दिया। तो आप इसे बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन जो वेट लॉस वाले हैं वो सिर्फ एक पीस ही इसका खा सकते हैं, शुगर वाले भी सिर्फ एक पीस ही खाएं, बाकी घर वाले इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, 1 से 2 पीस इजीली। अब मैंने अपना सारा पैन जो है ख़ाली कर दिया और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर टिन लिया हुआ है। ये केक टिन है मेरे पास, जिसके आसपास मैंने कागज़ लगा दिए, नीचे भी एक कागज़ की लेयर लगा दी और इसमें मैंने अपना सारा हलवा जो है डाल दिया है। आप देखें कितना अच्छा थिक हो चुका है और इसकी शक्ल आप देखें, ये बाज़ारी हलवे से बहुत अच्छा है और इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही। अब इसको मैंने कुछ ड्राई फ्रूट के साथ इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इस पर डाल सकते हैं। अब हमने इसको ट्रांसफ़र करना है अपनी प्लेट में। ये देख लें, ये इस तरह से नज़र आएगा और अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो जब आप इसे काटेंगे और इसका रिज़ल्ट देखेंगे और इसे चखेंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और उस टाइम आपको बहुत खुशी होगी कि सोहन हलवा आपने अपने घर में बना लिया है। तो अभी आप देखें कि मैं इसे काट रही हूँ और ये आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है। इस तरह से हम इसको पीसेस में कर लेंगे तो ये परफेक्टली बाज़ार वाला ही लगेगा, लेकिन टेस्ट में ये बाज़ार वाले से बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हमने इसे काट लिया और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप ये देख लें, ये ज़बरदस्त सा सोहन हलवा हमने घर में बनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे ट्राई करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर एक हेल्दी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।